बीएलए के दहशतगर्दों का ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। कलअदम बीएलए के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। हराक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 35 साल सिपाही बहादुर खान और 28 साल सिपाही इमरान अली ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं, साजिश का इल्ज़ाम झूठ है। PTI हुकूमत गुजारने की झूठे इल्ज़ाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी, समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हाल से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका का हम पार्टनर मुल्क है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाक़यात बारे हम फिक्रमंद थे। पाकिस्तान मुईशत और दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तानी मुईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी सूदमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसियाँ ठीक करे तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत से वाबस्ता शख्स मुलव्विस था। डोनाल्ड लू का कमेटी में बयान। ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस के साथ अमेरिकी खर्जा पॉलिसी पर एक आम समात थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ बामी ताल्लुकात से आगाह किया। डोनाल्ड लू ने ज़्यादा बातें भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शकील आफरीदी के बदले आफिया सदीकी की रिहाई के सवाल पर बोले, शकील आफरीदी से मुतालिक सूरत हाल का फ़िलहाल कोई इल्म नहीं। अगर इसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को धमकी दे दी। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियाँ देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो आपके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला KP यामीन गंडापुर की गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में इसारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर हमें पहले से ही शक था। हम आपकी ज़हनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पर तरसी खा सकते हैं। वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे के अवाम का सोचें। आप चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला है। धमकियां देते आपका लीडर 4 बार मुकदमात में जुर्म मुजरिम साबित हो चुका है। गंडापुर साहिब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का यामीन गंडापुर के धमकी अमेज बयान पर रद्द-ए-अमल। बस बहुत हो गया, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। सरहद पार से दहशतगर्द अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाय मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। ब्रादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है और एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में है। FDR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है।
वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने अदारा-जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से ज़ायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल मुआश चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF अलामिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। UAE सफ़ीर का दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम PIA निजकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी इजलास में मौजूद। अब अमली इक़दाम करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नो का फैसला। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात। वज़ीर दाखिला ने आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTT का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल व गारत काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने CTT की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का CTT हेडक्वार्टर का दौरा। ख़वातीन अफसरों से मुलाकात। ग्रुप फोटो भी बनाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन अल-माल की सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब मुस्तक़बिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद का आज़म। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हमायत और गर्म जोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद और दीगर की सजाओं को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। SSP ऑपरेशंस और SHO को भी रिलीफ मिल गया। आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी।
अदालत का हुक्म, हमारे ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे हुक्म इम्तनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं। हम तो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एहतजाज और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी PTI बरी। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शेरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जमान को भी बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना 12 कुहू में मुकदमा दर्ज थे। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 7 के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज रशीद, नासिर भट्ट, वलीद इकबाल, एजाज मिनहास, हामिद खान, शहजाद वसीम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तफा रमदे के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फाइजा अहमद, अनूश रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आजम सबाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल के कागजात मुस्तरद। जुल्फी बुखारी का इलेक्शन कमीशन का फैसला, आला अदलिया में चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का 7 अक्टूबर के बाद मशरिक़ वस्ता का छठा दौरा। सऊदी हम मनसब से मुलाकात के लिए जद्दा पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और फैसल बिन फरहान का गज़ा में हमास से जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन सऊदी वली और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज ही मिस्र जाएंगे।